हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलीट एकेडमी। आज अपन शुरू कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करता है, इसलिए जितना अच्छा अपने को ट्रिग्नोमेट्री आएगा उतनी जल्दी ये बनेगा। और ट्रिग्नोमेट्री के मैं लेक्चर अपने 11th क्लास वाले में डाल रहा हूं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाया करेगी आपको। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, कई लोग इसे शॉर्ट में ITF करके भी बोलते हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अच्छा, जितने ट्रिग्नोमेट्री होते थे ना वैसे ही इनवर्स होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं लिख दूं आपको फंक्शन। फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, अब इनके रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये तो फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट आता है डोमेन। डोमेन का मतलब ये फंक्शन एक्स की किन वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक मिलती थी? -1 से +1 है ना, नहीं मालूम तो आप पता कर लो। -1 से +1, यानी अगर कभी मैं पूछता ना साइन इनवर्स 2, तुम बोलना सर ऐसा तो होता ही नहीं है, तो -1 से +1 हो सकता है, तो इसका डोमेन जो होगा -1 से +1 होगा। अच्छा, कॉस का भी यही होता है। वैसे एक चीज आपको शॉर्ट ट्रिक टाइप से बता दूं, साइन का रट लो कॉस का वही होता है, टेन का रट लो कॉट का वही होता है, सेक का रट लो कॉसेक का वही होता है। अच्छा, टेन टेन में आप देखें यार, टेन 90 इंफिनिटी भी होता है। ऑब्वियसली -90 क्या हुआ? -इंफिनिटी, यानी सारी वैल्यू मिली, ऑल रियल नंबर। तो कॉट का भी ऑल रियल नंबर होता होगा। अच्छा, कॉसेक है। कॉसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल। साइन यानी -1 से +1, इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 से +1 के बीच की वैल्यू का रेसिप्रोकल जो होता है वो या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। खुद देख लो, जैसे 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 यानी 1 से बड़ा मिला, तो अपने को क्या मिलेगा? सारे रियल नंबर मिलेंगे -1 से +1 छोड़ के। अच्छा, ये ध्यान रखो, मैंने ब्रैकेट लगाई है ओपन, क्यों? क्योंकि -1 और +1 तो मिल सकते हैं, इसलिए उसको नहीं हटाना। वैसे ही कॉसेक का। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है रेंज। रेंज का एक और नाम होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो कुछ भी पूछ लें तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या पूछा। ठीक है। अच्छा, जैसे डोमेन में बताया वैसे रेंज में भी आप एक चीज याद कर लें कि रेंज दो टाइप की होती है, या तो 0 से पाई या -π/2 से +π/2। तो किसी एक की भी वैल्यू आपको पता चल जाए ना कि यार ये तो π/2 पे होता है, तो समझ जाना वो -π/2 से +π/2 है। तुम कहीं पे भी पकड़ लिए ये 0 पे होता है या ये पाई पे होता है, तो तुम तुरंत समझ जाना ये आपकी 0 से पाई के बीच में होगी। जैसे साइन, साइन में चलो -1 एक सेकंड के लिए भूल जाता हूं, साइन में 1 कब मिलता है? 90 पे, तो पक्के में -π/2 से +π/2। मैंने बोला दो ही टाइप की रेंज होती है। कॉस में -1 एकदम से नहीं स्ट्राइक हो रहा होगा, 1। कॉस 0 1 होता है, 0 सुनते से ही 0 से पाई। टेन में ये, या इसको ऐसा भी बोल दें तो भी एक ही बात है। तो टेन में देखो -इंफिनिटी छोड़ो, +इंफिनिटी कब मिलता है? 90 पे, तो -90 से +90। बस इसमें ध्यान रखना, ब्रैकेट ओपन लगाया क्योंकि -90 और +90 पे नॉट डिफाइन कहते हैं इसको, इंफिनिटी कभी हो नहीं सकता। कॉसेक में बात करें, तुम 1 को बात कर लो, 1 आपका कब होता है? हाँ, तो कॉसेक में 1 कब मिल रहा था? π/2 पे, तो इतना सुनते से ही -π/2 से +π/2 तो होगी। लेकिन देखो इसमें कुछ माइनस करके है, माइनस यानी नॉट डिफाइन को हटाते हैं। तो कॉसेक में नॉट डिफाइन कब मिलता है? जब साइन में 0 मिलता होगा, और साइन में 0 0 पे ही मिलता है, तो -π/2 से +π/2 आपका 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही ये कॉसेक के बाद सेक, ये सेक है ना, जगह थोड़ी नहीं बची। सेक में 1 कब मिलता है? जब कॉस में 1 मिलता होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 यानी 0। तो इतना समझ के 0 से पाई है, लेकिन इसमें नॉट डिफाइन कब मिल रहा होगा? जब कॉस में 0 मिल रहा होगा। 0 कब मिलता है? 90 पे, तो ये 90 को माइनस कर देंगे आप। और कॉट की बात करें, ये या फिर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। कॉट में इंफिनिटी कब मिलता है? जब tan में 0 मिलता होगा, tan में 0 0 पे मिलता है, तो 0 से पाई। ठीक है, और ये ओपन इंटरवल।
अच्छा, अब आप देखो, मैंने आपको एक तो बताया डोमेन। डोमेन में अगर आप बोलें साइन और कॉस का डोमेन जो होता है -1 से +1 होता है, टेन और कॉट का ऑल रियल नंबर होता है, सेक और कॉसेक का सारे रियल नंबर, लेकिन -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। रेंज, रेंज में बात करें दो ही टाइप की रेंज हो रही है, -π/2 से +π/2। अब आप देखें साइन, साइन में -π/2 से +π/2 होती है। अब रटने के लिए बता रहा हूं, तो साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक, तो कॉसेक की भी रेंज वही होगी। और फिर टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस, यानी टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन, तो टेन की भी रेंज वही होगी। और बाकी जितने बचे उसकी रेंज 0 से पाई होगा। और जिसमें भी जैसे सेक और कॉसेक में था आर माइनस, यानी उन पे जब नॉट डिफाइन मिल रहा है उनको हटा दो, तो आप ऐसे इसको रख सकते हैं। ठीक है, देखो अब मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे साइन इनवर्स हाफ, क्वेश्चन है इसकी रेंज बताओ या प्रिंसिपल वैल्यू। तो तरीका ये रहता है, जिसकी भी अगर इन्हें प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज बोली है, आप उस चीज को थीटा पुट कर दें। तो ये हो गया साइन थीटा। अब साइन में सोचो 1/2 कब मिलता है? साइन में 1/2 मिलता है यार साइन 30 डिग्री, ये आपको रटना पड़ेगा, है ना। तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो π/6, तो थीटा इक्वल टू π/6, और π/6 हमारी रेंज में है, इसलिए ये आंसर है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आंसर हमेशा है, 0 से पाई में भी अपना 0 से π/2 कवर हो रहा है, और -π/2 से +π/2 में भी 0 से π/2 कवर हो रहा है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का आता है तो सोचो भी मत कि रेंज में है नहीं है, होना ही है। और दूसरा एक शॉर्ट तरीका, साइन इनवर्स में कुछ भी चीज हो, तो साइन इनवर्स क्या, कोई भी इनवर्स में कुछ भी चीज हो, तो जैसे साइन इनवर्स है, तो ये देखो 1/2 साइन में कब मिलता है? तो 1/2 मिलता है अपने को 30 डिग्री पे, तो इसका आंसर सीधे 30 डिग्री होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, आपको सिर्फ एक नंबर का आता है, आपको एमसीक्यू टाइप से आ रहा है, तो सीधे आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -√3/2। यार अपन तो हमेशा थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा इससे क्या आ गया? -√3/2। माइनस को 2 सेकंड के लिए भूल जाओ। साइन में √3/2 कब मिलता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी π/3। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाता अगर यहां माइनस नहीं होता तो क्या है, साइन की रेंज सोचो क्या होती है, -π/2 से +π/2। अच्छा, माइनस साइन π/3 को अगर मैं ऐसा भी लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब भी तो यही होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसलिए मैंने अंदर ले गया, क्योंकि साइन की रेंज नेगेटिव होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू ये, अब साइन साइन कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू ये रेंज में आ गया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बस आपको कैसे भी रेंज में लाना होता है। अच्छा, अब आपको दिया है कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो आपने इसको थीटा लिया। अच्छा, अब थीटा लिया वो तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। आप बोले यार एकदम से हमें कॉट की वैल्यू 1/√3 कब मिलती है, नहीं समझ में आ रहा, आप रेसिप्रोकल कर लिया करो। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? √3। ठीक है, अच्छा टेन थीटा √3, तो टेन थीटा अपना √3 कब होता है भाई? टेन में √3 मिलता है 60 डिग्री पे, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 यानी π/3, तो थीटा इक्वल टू π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो सीधे आंसर होना ही था। क्लियर? तो इस टाइप से आप कोई भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप देखें, जैसे मैं बोलूं साइन इनवर्स, सॉरी साइन की जगह कॉस इनवर्स लो, कॉस इनवर्स -½ अब इस बार आप थीटा तो लो बिल्कुल, तो इससे कॉस थीटा इक्वल टू -½ भी आ गया। मैंने कहा था माइनस को 2 सेकंड के लिए इग्नोर कर दिया करो। हाफ कब मिलता है? कॉस में हाफ तब मिलता होगा जब साइन में, मतलब ये देखो कॉस में हाफ कब मिलता है, पहले तो आप देखो साइन में हाफ कब मिलता है। साइन में हाफ आपको मिलता है 30 डिग्री पे, तो कॉस में हाफ मिलता होगा 60 डिग्री पे, और बाकी डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। तो कॉस 60 डिग्री यानी π/3। अच्छा, अब यहां कॉस के अंदर माइनस मत ले जाना, दो कारण से। क्यों? क्योंकि एक तो कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, पहला कारण, और दूसरा कारण कॉस की रेंज 0 से पाई होती है, ना कि अपना माइनस में रेंज आती है। तो अपन कॉस थीटा इक्वल टू इसको ऐसा लिख दे, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 180 माइनस थीटा, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं। अब आप ये कैंसिल होके थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/3,
दैट इज 2π/3। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं जिससे आपके सारे काम ही खत्म हो जाएंगे। देखो, अगर कभी भी अंदर माइनस हो, देखो पॉजिटिव में तो मैंने बोला वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आंसर होता ही होता है। नेगेटिव में ही दिक्कत जाती है, वहां हो सकता है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट हो, थर्ड क्वाड्रेंट हो, मुझे पता नहीं क्या है ना, थर्ड तो हो नहीं सकता, सेकंड तक हो सकता है। तो साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। सीधी बात, जितने की रेंज माइनस में होती थी उतनों के तो माइनस सीधे बाहर आते हैं। साइन की होती थी और किसकी होती थी, एक पॉइंट है, कॉसेक की होती थी तो कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। फिर टैन की होती थी तो टैन इनवर्स ऑफ -x, इसका भी माइनस आ जाएगा, टैन इनवर्स x। अब देखो कॉस, सेक और कॉस, कॉट, इनकी 0 से पाई होती थी, यानी नेगेटिव नहीं होती थी। तो अपना ये हो गया, सॉरी कॉस, सबसे पहले कॉस इनवर्स ऑफ -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। देखो वही किया था ना अभी भी, पाई माइनस π/3 आया था, है ना। और उसके बाद अपना सेक इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और फिर कॉट इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है। अब जैसे अब ये मैं ये देखूं यार, मैं बोल रहा हूं चलो कॉट इनवर्स -1/√3। पहले तो यार कॉट इनवर्स ऑफ -x सीधे लिख दो, पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब पॉजिटिव में। अब वैसे आपको कम मार्क्स का है तो कॉट में 1/√3 कब मिलता है भाई, सोच लो। tan में कब मिलता है, tan और कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। tan में मिलता है ये 30 डिग्री पे, तो कॉट में मिल रहा होगा अपने को 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3, तो ये 2π/3। ठीक है, समझ में आया। और नहीं तो आप इसको अलग से थीटा लेके कर लेते। तो आप, सबसे अच्छी बात यह है, कभी भी अगर इनवर्स के अंदर माइनस दिखे तो वो प्रॉपर्टी लगा दो, उसके बाद आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। अच्छा, अब देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो तुम ये बोलोगे साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/cosec मत बोलना। cosec इनवर्स, इनवर्स में एक्चुअली अंदर वाले का काम होता है, क्योंकि अपन थीटा पुट करते हैं तो फाइनली साइन थीटा तो x हुआ ना, तो अंदर वाला हुआ, तो cosec इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है। और अपना cos ले लें, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो sec इनवर्स ऑफ 1/x। फिर अपना tan ले लें, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x। यानी कहीं भी लिखा है यार cot इनवर्स 3, सीधे लिख देना यार सर ये tan इनवर्स 1/3 है। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हुआ करेगा आपको, जैसे साइन इनवर्स x दे दिया, इनवर्स में सबसे अच्छी बात यह है, इनवर्स में कोई भी एक इनवर्स दे दे और बाकी इनवर्स पूछे तो कैसे निकालते हैं, जैसे साइन इनवर्स x दे दिया तो आप उसको थीटा पुट कर दो। इनवर्स में तो वैसे भी मैंने बोला सॉल्व करने के लिए कुछ समझ में नहीं आए तो थीटा पुट कर दिया करो, तो इससे साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, x यानी x/1, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये ऑब्वियसली ये हो गया। अच्छा, अब तुम्हें cos थीटा चाहिए, इससे मान लो तो cos थीटा चाहिए यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 - x स्क्वायर, यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर। तो ये ही थीटा था, यानी आप कह सकते हो साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर। वैसे ही आ रहा होगा tan इनवर्स, tan में देखे तो दिस अपॉन दिस आ रहा होगा पक्के में, x/√1 - x स्क्वायर। और बाकी में तो सोचना भी नहीं है क्योंकि बाकी सब रेसिप्रोकल है, ये sec इनवर्स में, ये cot इनवर्स में, इसलिए अपने को इनवर्स में आधे फॉर्मूले बच जाएंगे। जहां भी sec इनवर्स x स्क्वायर है ये, है ना, जहां भी आपको sec इनवर्स, cosec इनवर्स, cot इनवर्स मिलेंगे उनके रेसिप्रोकल करके ये लिख देंगे और फिर जो भी है इनके फॉर्मूले लगेंगे आपको। क्लियर। अच्छा, अब साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, इसलिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा π/2 होता है। यानी मैं तुम्हें बोलूं साइन इनवर्स √x प्लस cos इनवर्स √x,
तुम बोलना पाई बाय 2। भाई ये सेम होना चाहिए, साइन इनवर्स ये सेम होना चाहिए बस, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। वैसे ही टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वो पाई बाय 2 होगा। वैसे ही सेक और कॉसेक होते हैं, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो वो आपका पाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है। भाई ये कट जाएगा, एक्स होगा, लेकिन लेकिन आपका क्या है, एक्स उसके डोमेन रेंज में आना चाहिए। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3, तुम बोलना पाई बाय 3, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइन की जो रेंज होती थी वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती थी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3, अब मत बोल देना, अब पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 बोल सकते हो, और पाई माइनस पाई बाय 3 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम वाला लेक्चर अच्छे से देख लेना जिसको भी डाउट है ना, सीधे अपने को ये क्लियर होना चाहिए। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 180 के साथ चेंज नहीं होता है। अब ये पाई बाय 3 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर वो डोमेन रेंज में आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी होती है, फिर से लिख रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, बस डोमेन रेंज में होना चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ये भी एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स ये भी एक्स हो जाएगा, बस उसके डोमेन रेंज में होने चाहिए। ऐसे करके मैं लास्ट तक लिख रहा हूं, वो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स ये भी एक्स हो जाएगा, बस डोमेन रेंज में होना चाहिए। उल्टे में भी चलेगा, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये भी आपका एक्स हो जाएगा, है ना, है ना। वैसे ही आपका कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये भी आपका एक्स हो जाएगा, बस वही डोमेन में होना चाहिए। मतलब कुल मिला के साइन इनवर्स -1 से +1 होता है, यानी साइन इनवर्स 2 हुआ तो आप आंसर 2 मत बोल देना, बोलना ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये भी आपका एक्स हो जाएगा। वैसे ही करके सारे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं ये तभी आंसर पॉसिबल है, ये सब तभी कटेंगे जब वो उसके डोमेन रेंज में आए, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ले लेते हैं अपन 7 पाई बाय 6। आज पहली बात मैं ना 5 पाई बाय 6 ले रहा था, फिर मैंने देखा यार वो तो रेंज में ही होता है, क्योंकि कॉस की रेंज तो 0 से पाई होती है, तो 5 पाई बाय 6 ऑब्वियसली पाई से छोटा हुआ, लेकिन 7 पाई बाय 6 पाई से हल्का सा बड़ा हुआ। तो आप इसे पाई प्लस पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या है, कॉस की रेंज पॉजिटिव ही होती है ना, तो पॉजिटिव के लिए 2 पाई माइनस थीटा भी लिख दें तो भी तो एक ही बात है यार। कॉस थीटा को कॉस 2 पाई माइनस थीटा लिखो तो भी एक ही बात है। तुम लोग क्या करते हो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा पूछूंगा ना तो कॉस थीटा देते हो आंसर, लेकिन मैं बोलूंगा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को दो चीज लिख सकता हूं, या तो साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि मैं फर्स्ट में ले गया और मैं लास्ट में ले गया। फर्स्ट में मेरे को 90 से लेना पड़ा इसलिए चेंज हुआ, इसलिए साइन लिया मैंने, और 2 पाई से मुझे चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये हो जाएगा 12 माइनस 7 5 पाई बाय 6। अब ये रेंज में आ गया तो 5 पाई बाय 6 इसका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले होते थे, है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या बोलो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, या बोलो cos थीटा cos ऑफ एनी एंगल इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos डबल एंगल बाय 2, ठीक है ना। वैसे ही साइन ऑफ एनी एंगल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एनी एंगल, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, यहां पे माइनस आएगा तो साइन ऑफ एनी एंगल 1 माइनस cos डबल एंगल बाय 2, और अंडर रूट तो आएगा ही, स्क्वायर लिखो तो अंडर रूट नहीं आएगा, बाकी तो आएगा। तो अब आप देखो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स हाफ
साइन इनवर्स 3/5 ले लेता हूं कुछ भी। तो देखो सबसे पहले तो यार कुछ समझ में नहीं आए आप को, तो आप क्या करें, यहां tan इनवर्स नहीं है, आप क्या करें, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा पुट कर दो, तो साइन थीटा क्या हो गया आपका 3/5। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, परपेंडिकुलर ये, तो ये 4 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, tan हाफ, और इसको आपने थीटा पुट किया था, तो tan θ/2 को अपन sin θ/2 अपॉन cos θ/2 बोल सकते हैं। लेकिन साली ये ट्राइंगल बनी थी, ये तो थीटा एंगल में बनी थी, और ये θ/2 है, तो θ/2 को थीटा यानी डबल करना है, तो डबल वाले अभी फॉर्मूले बताए थे, साइन ऑफ एनी एंगल इक्वल टू 1 माइनस कॉस डबल एंगल यानी थीटा अपॉन 2, और ये 1 प्लस कॉस डबल एंगल अपॉन 2, और ये रूट एक्चुअली दोनों पे था इसलिए मैं कंप्लीट पे कर रहा हूं, ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा यानी 4/5 और यहाँ 1 प्लस 4/5, तो एलसीएम लिया 5 माइनस 4 यानी 1/5, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 9/5, है ना, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 1/9 का रूट होता है 1/3, ठीक है। तो इस टाइप से भी कुछ वैल्यू निकालनी हो भाई, साइन ऑफ कुछ निकालना है तो आप इनवर्स वाले को थीटा पुट करें, देन साइन थीटा निकाल ले, यहां इनवर्स नहीं हो सकता है ना, वो गलती से लगाता है, ठीक है, ओके चलो ठीक है फिर, है ना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, और जिसको सारे वीडियोस देखने हैं वो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर ऐसे नहीं मिल पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।